हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टाटा स्टील का जो है जूनियर ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए बेसिकली जो है केमिकल डिप्लोमा वालों का जो है रिक्रूटमेंट जो था उसका जो है सॉल्व पेपर। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि इस जो है एग्ज़ाम पेपर में जो है आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग की भी मिलेगी, मैथ के भी मिलेंगे और इसके साथ साथ जो है टेक्निकल जो है केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो बहुत ही रिपीटेड होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो है पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब इज़ अ सेक्रेड बुक ऑफ विच रिलीजन, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है वो किस रिलीजन से संबंधित है। तो वो ऑप्शन नंबर डी है इसका, सिख समुदाय से, सिख रिलीजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइनेंस टर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा हेजो पिलग्रिम सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है कि हेजो जो है पिलग्रिम जो एक तरह से ये हेजो जो है एक जो है पवित्र स्थान है और ये कह रहा है कि ये कहाँ पे अव्यवस्थित है, यानी कि कहाँ पे है, तो ये आसाम में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। तो ये दोस्तों जो है इस समय चेंज हो गए होंगे, उस समय तो जो थे बद्री नारायण शर्मा थे। बाकी जो है आप जो है इसको एक बार से क्वेश्चन को देख लीजिए और जो है गूगल पे इसकी करंट स्टेटस देख लेना कि इस समय क्या है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। ठीक है, बाकी जो है नेट पे देख लेना क्या यही है या अपडेट हुए हैं, उसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेलिफ रेनफॉल इज आल्सो नोन एज। तो ये है, उसे कहते हैं ओरोग्राफिकल रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हु सेट द स्लोगन राइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव, यानी कि किसने कहा था कि उठो जागो और जब तक जो है लक्ष्य को ना प्राप्त करो तब तक जो है रुको नहीं। ठीक है, तो ये कथन है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर के जो है सबसे बड़ी लेयर जो है तीसरी हाईएस्ट लेयर जो थर्ड तीसरी है वो कौन सी है? तो वो है मेसोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि शिप ऑफ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो वो है कैमल। नेक्स्ट है हमारा एलो रिवोल्यूशन रिलेटेड टू इनकी प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो पीली क्रांति है वो क्या है? तो वो ऑयल सीड है, यानी कि सरसों का जो जैसे तेल हुआ, सूरजमुखी का जो तेल हुआ, इन सब चीज़ों की जो ऑयल सीड है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट नेबरिंग नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो वो है वियतनाम। बाकी चाइना, भूटान, नेपाल ये है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो वो सिल्वर, सिल्वर सबसे ज़्यादा हीट कंडक्टर होती है। नेक्स्ट है हमारा रेवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PRDS वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि RPDS जो है जिसका फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कब स्टेबलाइज हुई थे या कब इंट्रोड्यूस हुई थे? तो यह 1992 में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि रिसेंटली हु क्रॉस द इंग्लिश चैनल सक्सेसफुली, यानी कि जो जल्दी ही इंग्लिश चैनल को जो है पार करने वाला प्रथम जो है क्रॉस करने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो उसके बारे में जो है एक तो इस समय का अपडेटेड इसका ले लेना, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो हो सकता है चेंज हो गया हो। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। रिसेंटली हु क्रॉस द इंग्लिश चैनल सक्सेसफुली ऑन अ जेट पावर्ड हैव बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि वो जेट पावर जो है हाउट बोर्ड के साथ जो है फर्स्ट टाइम जो है सबसे पहले जो है कौन जो है इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो वो है फ्रैंकी जेपाटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है द देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि हु टुक द एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड? यानी कि जो है जनरल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड का कौन जो है एक तरह से डायरेक्टर हुए हैं, जनरल डायरेक्टर हुए हैं उस पर, टू डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो वो हैं कौन हुए हैं दोस्तों? इस समय के कौन है वो देख लेना। बाकी जो है जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस समय तो हमारा राकेश अस्थाना थे। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। हु टुक द एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल? डायरेक्टर जनरल किसके? नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल जो है ब्यूरो टू डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी वहाँ सिविल इससे जो है उस पोस्ट पे हुए हैं। तो कौन हुए हैं वो इस समय आप देख लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइन लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा होती है? तो वो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई इंड्स, यानी कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होता है? तो वो होता है जून में। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो जो इंडिया एक तरह से कह रहा है कि इंडिया सोसाइटी के जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ये तो सेक्शन 1 ख़त्म हो गया। दूसरा सेक्शन जो है वर्किंग इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो है सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है कि सिनोनिम। तो ये है इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का जो है सिनोनिम क्या होता है दोस्तों? तो इफ्लुएंट का मतलब होता है, एक तरह से ये दे रखा है AWFULUENT, इसका मतलब होता है धनी, यानी कि रिच पर्सन। तो उसका सिमिलर जो है क्या होगा? अबाउंडेंट होगा, यानी कि प्रचुर मात्रा, यानी कि वो भी एक तरह से धनी हुआ। नेक्स्ट है दूसरा भी सिमिलर मीनिंग है और जो है ये भी एक सिनोनिम है। तो सिनोनिम किसका निकालना है आपको? लैम्पून का। लैम्पून का मतलब होता है दोस्तों निंदा लेख, यानी कि जो निंदा जिस लेख का हम निंदा करें। तो उसका जो है सही आंसर है सेटायर। सेटायर का मतलब भी हमारा एक तरह से निंदा लेख ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें जो है इसमें कह रहा है कि करेक्ट स्पेल्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें जो है करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो जो है मीनिंगफुल है, तो मीनिंगफुल का जो है करेक्ट आंसर करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? मीनिंग की करेक्ट मीनिंगफुल की जो मीनिंग होती है वो है MEAMEANINGFUL होता है। यहाँ पे FUL लिखा है, लेकिन मीनिंगफुल में बस एक L होता है, तो इसलिए ये गलत है। परमिशन की बात करते हैं। तो परमिशन में PERMISSION होता है, लेकिन यहाँ पे डबल यस ना होके एक यस है। तो बिजनेस की स्पेलिंग देखें तो बिजनेस की स्पेलिंग होते हैं BUSINESS होता है। तो यहाँ पे जो है BUI बस लिखा है, जबकि BUSI होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है फैक्टेटस, ये जो है ये सही है, इसकी स्पेलिंग सही है FICTITIOUS, ठीक है। ये जो है स्पेलिंग सही है और इसका मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें भी कह रहा है कि इसमें जो है करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को चूज कीजिए। तो मीनिंगफुल में तो जानते हो FULL लिखा है, जबकि FUL होना चाहिए लास्ट वाला, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा है एलिगेंट, ये सही है, इसकी स्पेलिंग सही है। एलिगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्व, ठीक है। और रेस्टोरेंट का गलत है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग देखें तो RESTAURANT होता है रेस्टोरेंट। और ट्रीटमेंट की तो आप जानते हो TREATMENT होता है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है
कि फिल इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल। इसमें आर्टिकल भरना है। आर्टिकल आप जानते हो कि क्या होता है, ए एन और द होता है, ठीक है। तो इसमें जो है उस दे रखा है, क्या दे रखा है कि इंडिया कंसोलिडेटेड देयर लीड इन गोइंग टेस्ट क्रिकेट सीरीज, यानी कि इसमें से क्या होगा, ए होगा, एन होगा या द होगा। तो यहाँ पे द होगा, तो इस तरह से हमारा क्या भर जाएगा, इंडिया कंसोलिडेटेड देयर लीड इन द ऑन गोइंग टेस्ट क्रिकेट सीरीज, ठीक है, द इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। इसमें आर्टिकल भरना है। तो इसमें कह रहा है रेगीना गिव बर्थ टू ट्विन इन, तो कहाँ पे होगा, इन में द आएगा, इन द अगस्त होगा, इन अगस्त होगा, या इन एन अगस्त होगा, या नो आर्टिकल। तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा, ना ए भरा जाएगा, ना एन भरा जाएगा, ना द भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट मीनिंग का मतलब हो गया वहीं कि आपको जो है विलोम बताना है। तो डिलेट का विलोम क्या होगा, तो इसको समझने से पहले डिलेट का मतलब आपको समझना होगा कि डिलेट का मतलब क्या होता है। तो डिलेट का मतलब होता है फैला हुआ, मतलब फैला हुआ। तो उसका होगा नैरो, यानी कि सकरा, एकदम पतला, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है इसमें भी जो आपको सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम ढूंढना है। और ये दे रखा है वर्ड, क्या दे रखा है, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब हमारा होता है डराना या धमकाना। तो एक तरह से इसका फ्रेटम भी मतलब डराना धमकाना हो जाता है। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी जो है एक तरह से आर्टिकल भरना है। इसमें कह रहा है आई हैव डैश अम्ब्रेला इन माई बैग, एन ए द, इनमें से क्या भरा जाएगा, तो एन होगा, क्योंकि यू है, यू के साथ हमेशा एन आएगा, है ना, ए ई आई ओ यू, उसके पहले एन लगता है, तो इसमें एन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रीपोजिशन भरना है, जो है सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। तो क्या होगा, तो इसमें कह रहा है कि आवर नेशन इज़ इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या होगा, थ्रो होगा, एलोंग होगा, या फार होगा, या सिंस होगा। तो ये सिंस होगा, क्योंकि इसमें फिक्स है 1947। जहाँ पे अगर फिक्स नहीं होता 1947 तो वहाँ पे फार भर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिक्स है, तो इसलिए सिंस होगा। आवर नेशन इज इंडिपेंडेंट सिंस 1947, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर, इसमें जो अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम ढूंढना है आपको। और इसमें जो वर्ड दे रखा है क्या, इनस्लेव्ड। इनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम। गुलाम का मतलब क्या होगा, आज़ाद यानी कि फ्री। तो वो है लिबरेट। आपने कहीं हर बुकों में पढ़ा हो कि ये एनर्जी लिबरेट करता है, यानी कि एनर्जी को मुक्त करता है। तो लिबरेट हमारा मुक्त हो जाएगा, उसका अपोजिट। नेक्स्ट है हमारा कि फाइंड द वर्ड विच करेक्टली स्पेल्ड फ्रॉम द गिवन। इसमें जो इस करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है उसे आपको ढूंढना है। तो ये पहला रखा है क्वेंच। क्वेंच की स्पेलिंग अगर सही देखें तो वो होता है QUENCH होता है, ई, लेकिन यहाँ पे ए लिखा है, इसलिए गलत हो गया। लैंग्वेज की आप जानते हो कि लैंग्वेज की अगर स्पेलिंग देखोगे तो LANGUAGE होता है। जे जो है GU होता है, यहाँ पे W दे रखा है, ये गलत है। तीसरा जो है लोइटरिंग। लोइटरिंग का मतलब होता है घूमना, स्पेलिंग इसकी सही है। चौथा जो है बैगेज होता है। बैगेज ये लिखने की कोशिश किया, बैगेज। बैगेज की जो है करेक्ट मीनिंग जो होती है BAGGAGE होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है इसमें जो है सिनोनिम ढूंढना है, किसका, बेटर्ड का। तो बेटर्ड का जो है एक तरह से अगर हम सिनोनिम देखें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बेटर्ड का मतलब क्या होता है। सॉरी, ये है बेटर्ड। बेटर्ड का मतलब होता है छितरा हुआ, ठीक है, छितरा हुआ होता है, यानी कि फैला हुआ। तो सेटर्ड का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। इसमें आर्टिकल आपको भरना है। तो गोवा इज, तो क्या होगा, ए द एन या नो आर्टिकल, किस में इसमें रहेगा, गोवा इज ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पे ए होगा, गोवा इज ए ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो इसमें जो है सिमिलर मीनिंग, यानी कि इसका मतलब हो गया सिमिलर मीनिंग का मतलब कि सिनोनिम। सिनोनिम आपको बताना है किसका,
एम्ब्रेस का। तो एम्ब्रेस का जो है सबसे मतलब पहले समझिए, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, यानी कि खुल के गले लगाना। तो खुल के गले लगाने का मतलब हो गया लॉक, यानी कि बंद, एकदम बिल्कुल जो है वो एक तरह से लिमिटेड हो गया ना। लॉक का मतलब बंद, ताला लगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग इसमें भी आपको ढूंढना है। तो पहला दे रखा है सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन जो है एक तरह से हमारा क्या है, उसकी स्पेलिंग होनी चाहिए SATISFACTION। तो ये डबल टी लिखा है इसलिए ये गलत है। उसके बाद इन्वेंशन, ये सही है, इन्वेंशन की स्पेलिंग सही है, करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की आप जानते हो कि प्रोडक्शन की स्पेलिंग जो होती है PRODU होता है, तो प्रोडक्शन होता है, तो ये गलत है। ब्रीथिंग की भी आप जानते हो कि ब्रीथिंग की हमारी BREATHING होती है ब्रीथिंग, तो ये गलत है। अपोजिट कह रहा है कि अपोजिट, अब क्वेश्चन नंबर 17 में अपोजिट, किसका अपोजिट आपको ढूंढना है? बस्टल का। बस्टल का आपको अपोजिट ढूंढना है। तो बस्टल का मतलब क्या होता है पहले ये देखिए। बस्टल का मतलब होता है हलचल। ठीक है। हलचल एक तरह से होता है या तेज होता है, या तो उसका जो हो जाएगा हमारा, इसका अपोजिट डीले हो जाएगा। ठीक है। हलचल का मतलब या एक तो हलचल होता है इसका जो है बस्टल, या तेज होगा। तो ठीक है, तेज का अपोजिट क्या होगा? स्लो, यानी कि डीले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन आपको सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। इसमें कह रखा है कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 80 डिफरेंट टाइप डैश autonomous disease and they affected मोर देन 23 मिलियन अमेरिकन। तो इसमें क्या आएगा? ऑफ होगा। इसमें जो है सुटेबल जो है प्रीपोजिशन ऑफ होगा। ठीक है। टाइप ऑफ होगा, टाइप ऑफ एटो इम्यूनी डिजीज। ठीक है। ऑटो इम्यूनी डिजीज ऑफ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो इसमें अपोजिट मीनिंग इसमें भी है, आपको ढूंढना है। और ये है हमारा फ्यूडल। तो फ्यूडल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो फ्यूडल का जो है मतलब हमारा होता है पुरानी प्रथा। ठीक है। फ्यूडल का मतलब होता है पुरानी, तो उसका उल्टा होगा नई प्रथा, यानी कि मॉडर्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको क्या भरना है, एक तरह से इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो माई फ्रेंड आर रेडी, तो क्या सीन्स टू फार बाय, तो इसमें टू अटेंड द पार्टी दिस वीकेंड, यानी कि यहाँ पे टू भरा जाएगा। ठीक है। अब आ गया जनरल एप्टीट्यूड। दोस्तों इसको मैं बताने से पहले बता दूं कि अगर इनमें से जो है कोई भी क्वेश्चन अगर ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे जो है अपने टेलीग्राम पे सॉल्व करके फ़ोटो खींच के उस पर अपलोड कर दूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है 77 + 17 × 13 अपान 884 भागे 4। इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो 78 आएगा। लगा लेना, नहीं आए तो बताना दोस्तों। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि जिमी वॉक जो है 5 मीटर ईस्ट एंड टर्न टुवर्ड वेस्ट एंड वॉक अनदर 5 मिनट, ही देन वॉक अनदर 5 टुवर्ड राइट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें कह रहा है कि जो जिमी है वो 5 मीटर जो है ईस्ट गया और फिर उल्टा वो जो है 5 मीटर जो है पश्चिम की तरफ घूमा और फिर जो है 5 मीटर और अपने राइट चला। तो इस समय वो किस डायरेक्शन में है और किस पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो ये आपको लगाना है। और ना आए तो कमेंट करके बताना है, मैं सॉल्व करके टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा। ये सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूले का जो है एक तरह से है दे रखा है। इसमें जो है दे रखा है कि जो है a+b की वैल्यू दे रखा है 76 और a-b की वैल्यू दे रखा है 8। तो आप जानते हो कि a² - b² बराबर होता है a+b और इंटू a-b। तो बस आपस में गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी लैंग्वेज को जो है सर्टेन कोड में, किसी कोड में चाइल्ड को अगर हम 389124 से कोड दिखाएं तो उसी जो है कोड से
लकी को किस लैंग्वेज में, किस कोड लैंग्वेज में दिखाना है। तो ये रीजनिंग है, आप सॉल्व करना, ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट है, इफ़ 40% ऑफ एक्स इज़ मोर देन 20% ऑफ 855/311, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी आप लगाना, ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बैडली, इसमें कह रहा है कि जो है बैडली को हम कोडेड कर रहे हैं CDFAN से, और उसी तरह अगर उसी कोड को लगाया जाए तो 40 को किस कोड से आपको दर्शाना है, तो वो हो जाएगा QHTAV से। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर जानते हो कि वो ईयर होते हैं जो 4 से भाग चली जाते हैं जिसमें, तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इन 52 एंड फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर, व्हाट विल बी फर्स्ट नंबर। तो ये है 52 इसका ऑप्शन है, सही है। नेक्स्ट है, हस्बैंड ऑफ ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का पति है। हु इज डॉटर ऑफ सी, और जो है किसकी पुत्री है, सी की। एंड डी इज डॉटर ऑफ ई, डी जो है ई की डॉटर है। हुज वाइफ इज सी, और जिसकी जो है पत्नी सी है। हाउ इज ए इज सन रिलेटेड टू डी सन, यानी कि ए का जो बेटा है वो डी के बेटे से में क्या रिलेशन होगा, ये आपको पता करना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारा, MN बाई अ CCTV कैमरा कितने में, 1680 में, और उसे सेल किया किस पे, 15% के लॉस पे। तो उसकी सेलिंग प्राइस आपको क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको कैमरा की ज्ञात करनी है, बहुत ही ईजी है, ये ऑप्शन से ही लग जाएगा। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2025 फॉल ऑन विच डे ऑफ द वीक, यानी कि 28 फरवरी 2025 जो है वीक के किस दिन पड़ेगी। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे या वेडनेसडे, तो वो फ्राइडे को पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा, ए शॉपकीपर अर्न टू प्रॉफिट 20% बाय सेलिंग द आर्टिकल एट 558, यानी 558 में किसी चीज़ को बेच के उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, तो उसका कास्ट प्राइस जो है आर्टिकल का ज्ञात करना है, वो भी हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ A - B की, A - B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और दे रखा है ऑलरेडी कि A² + B² बराबर 1105, और AB जो है AB बराबर हमारा है 372। तो बस आपको क्या है, A - B का और जो है एक तरह से वैल्यू प्राप्त करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 54 km/h एंड क्रॉस अ सिग्नल इन 61 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कि एक ट्रेन है जो है 54 km/h के रेट से चल रही है, और वो जो है 61 सेकेंड में वो क्या कर रही है, 61 सेकेंड में जो है एक सिग्नल को पार कर दे रही है। तो ट्रेन की लेंथ आपको प्राप्त करना है, तो इसमें से क्या सही है वो आपको जो है आंसर जो है 915 आएगा, और कैसे आएगा वो सॉल्व करना, अगर ना आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अब कह रहा है कि रीजनिंग का है, ये कह रहा है कि इफ़ इन द वर्ड कंफर्टेबल वर्ड को ऐसे सजाया जाए कि क्या किया जाए, ऑल द कॉन्सोनेंट, यानी कि आपने पढ़ा होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल हमारा AEIOU होता है, उसको छोड़कर बाकी जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो कंफर्टेबल में ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस बाय द प्रीवियस लेटर, यानी कि मान लो C है, सपोज करो C है, तो उसका प्रीवियस लेटर क्या हो जाएगा, पहले का B हो जाएगा। इन अल्फ़ाबेट एंड ऑल द वोवेल आर रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर, यानी कि जो वोवेल हैं, जैसे मान लो कि A वोवेल है, AEIOU वोवेल है, तो A जो है A का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऐसे करके अगर आपको सजाएंगे तो फिर क्या कह रहा है, एंड वोवेल रिप्लेस बाय नेक्स्ट लेटर, देन द लेटर आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, और उसके बाद जो सजाने के बाद जो है लेटर को जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको फिर से सजा देना है। ठीक है,
तो यानी कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकली आर्डर पे आप उसे सजाना है। उसके बाद करा विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब जो है लेफ्ट से चौथे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है, तो ई आएगा। ठीक है, सॉल्व करना नहीं आए तो बताना। ए बॉय इज स्टैंडिंग इन लॉन फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एक लड़का है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना चेहरा जो है करके खड़ा है। इफ द बाय टर्न 65 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब जो लड़का है वहाँ से जो है 65 डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़े। ठीक है, और एंड 155 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद जो है 155 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुड़े, तो विच डायरेक्शन विल ही फेस नाउ। तो उसका चेहरा किस डायरेक्शन में अभी है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कर रहा है फ्रॉग। फ्रॉग का बच्चा जैसे टेडपोल होता है तो वैसे डंकी का क्या होता है, तो डंकी का मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कार्तिक ट्रेवल फर्स्ट 63 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 63 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, एंड रिमेनिंग 63 किलोमीटर की जर्नी जो है 126 किलोमीटर पर हावर से वो क्या किया, प्राप्त किया। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। ये बहुत ही ईजी है, फार्मूले पे आ जाएगा। कह रहे कि 63 किलोमीटर की जर्नी को 63 किलोमीटर पर हावर पे उसने तय किया, और बाकी जो 63 किलोमीटर की जर्नी थी वो जो है गाड़ी को बहुत तेज भगा के यानी 126 किलोमीटर के स्पीड पे पार कर लिया। तो अब एवरेज स्पीड आपको ढूंढना है, तो वो 84 होगा। नेक्स्ट है फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंज। एक जो है फल बेचने वाला कुछ ऑरेंज रखता है। ही सेल 75% ऑफ ऑरेंज एंड स्टिल हैड 250 ऑरेंज। ठीक है, हाउ मैनी ऑरेंज ही इनिशियली हैड। तो ये भी जो है आप लगा सकते हो, 1000 उसके पास पहले थे। देखो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 25% ऑफ एक्स प्लस 40% ऑफ 165 इजकल टू 132। तो इसका जो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। द एवरेज ऑफ 18 कंसेक्यूटिव नंबर इज 27, यानी कि 18 जो है 18 कंसेक्यूटिव नंबर की जो एवरेज है वो 27 है। तो फाइंड द सम ऑफ 18 नंबर्स। तो जो है 18 नंबर का योग क्या होगा, तो वो आपको पता करना है। तो 486 होगा। नेक्स्ट है हमारा 22 पॉइंटिंग द फोटोग्राफ ऑफ गर्ल। एक जो है एक कोई फोटोग्राफ है तो उसको पॉइंट आउट करते हुए जो है एक लड़का कहता है कि सी इज़ द सिस्टर ऑफ सन ऑफ डॉटर ऑफ माई ओनली ब्रदर। ठीक है, हाउ इज़ द बॉय एंड ब्रदर रिलेटेड। तो ये भी आप बहुत ईजी है, ये ग्रैंडफादर उसका से रिलेटेड था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो इसमें करा है कि एज ए इज ट्विस्ट एफिशिएंस देन बी हु कैन फिनिश द वर्क इन 76 डे, हाउ मेनी डे आर रिक्वायर्ड बाई ए अलोन कंप्लीट द इंटायर वर्क। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए जो है इज ट्विस्ट एफिशिएंट, यानी कि ए जो है दुगना जो है एफिशिएंसी लगाता है। ठीक है, देन बी के, यानी कि ए जो है 4 काम करेगा तो जो है सॉरी बी जो है 4 काम करेगा तो ए उसका 2 गुना यानी कि 8 काम करेगा। तो हु कैन फिनिश द वर्क इन 76 डे। तो कौन जो है 76 दिन में काम को फिनिश करेगा। और हाउ मैनी डे आर रिक्वायर्ड बाई ए अलोन, यानी कि हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड बाई ए अलोन द कंप्लीट द इंटायर। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि ए को अगर अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो कितना समय लगेगा, कितना दिन लगाएगा। ठीक है, क्योंकि ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 गुनी है, किसके कंपेयर बी की। ठीक है, ये भी जो है काम पे है, काम उस समय पे, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब फाइंड द जो है एवरेज नंबर ऑफ 8। एवरेज इसमें जो है 8 नंबर हैं और उसका आपको एवरेज निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, यानी कि पदों का योग बटा पदों की संख्या पे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इफ़ 41% ऑफ ए इज 61% ऑफ 41, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये भी लगा लेना। 26 की बात करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज।
यानी कि ये सीरीज दे रखी है, इसकी नेक्स्ट सीरीज पूछ रहा है, यानी कि 429 के बाद आ गया 468 और 442 के बाद आ गया 481 और 481 के बाद आ गया 455। तो नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी, तो वो आपको ढूंढ के बताना है। और कैसे लगाना है, मतलब ये कैसे संबंधित है वो भी एक तरह से आप जान जाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है 494। ठीक है, 27 की बात करते हैं। तो फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इसी तरह ये दूसरा भी सीरीज का है। नेक्स्ट क्या आएगा वो आप बता देना, लगा लेना, अगर ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारा इफ़ इन द नंबर 9783724563 फर्स्ट ऑल ऑफ द इवन डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जितनी भी इवन और ओड और इवन आपने पढ़ा होगा। ओड का मतलब होता है जो दो से ना कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इवन का मतलब सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं। तो वही करा है कि इफ़ इन द नंबर इतना है जो फर्स्ट ऑल द इवन डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब यही हुआ कि एक तो होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। तो उसमें जो है अवरोही क्रम का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड देन ऑल द ओड डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद जो है जो अदर ओड डिजिट हैं उनको जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, व्यवस्थित करो। विच डिजिट विल बी द 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो राइट से 7वें पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको पता लगाना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इसमें भी जो है 27, उसके बाद 28.5, फिर 31, फिर 34.5, उसके बाद 29। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा इसका कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा वो आपको लगाना है। नेक्स्ट है कि रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी कि जिस तरह नेसेसिटी का संबंध इसेंशियल से है, वैसे ही एग्जेंट का जो है संबंध किससे है, तो वो है अर्जेंट से है। नेक्स्ट है कि जो है विच इज़ द ओड वर्ड। यानी कि इसमें से डिफरेंट आपको छांटना है। तो पहले बी से शुरुआत करते हैं। परपेंडिकुलर, कोई लाइन है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, या स्ट्रेट है या वर्टिकल है, ठीक है। तो एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन तीनों लगेंगे, लेकिन सर्कुलर में पूरा उसका घेरा बन जा रहा है। तो ये जो है इन तीनों से ओड डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 74। और दे रखा है वैल्यू दे रखा है ए माइनस बी की वैल्यू 2 है और ए प्लस बी की वैल्यू 12 है। तो ये फार्मूले पे आ जाएगा, ठीक है। और उसका आंसर जो है 1776 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे ये कह रहा है कि जो है 47 टाइपिस्ट कैन टाइप 47 लाइन इन 47 मिनट, ठीक है। यानी कि जो है कुछ टाइपराइटर हैं, टाइपराइटर कितने हैं, 47 हैं, और वो जो है 47 लाइन 47 मिनट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हाउ मेनी टाइपिस्ट आर नीडेड टू टाइप 94 लाइन इन 94 मिनट में। तो 94 लाइन को 94 मिनट में अगर टाइप करना है तो कितने जो है टाइपिस्ट लगेंगे, कितने टाइपिस्ट लगेंगे। तो इसका आंसर जो है कौन आएगा, कैसे आएगा, लगाना ना आए तो पूछ लेना दोस्तों। नेक्स्ट है इफ़ जनवरी 1 2056 इज़ अ संडे, जनवरी 1 2060 फॉल ऑन विच डे ऑफ द वीक। कह रहा है कि यदि जो है जनवरी में 1 जनवरी 2056 को संडे पड़ता है तो जनवरी 1 2060 में कौन सा दिन पड़ेगा, तो वो है फ्राइडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज ओड वर्ड नंबर लेटर पेयर आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव। इसमें कह रहा है कि जैसे बाकी 3 सेम है, एक जो है जो है एक डिफरेंट है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो एक रेशियो से फिक्स हैं और जो है एक फार्मूले बेस पे हैं, बाकी जो है अलग है। तो जो अलग है डिफरेंट है उसे आप जो है सेपरेट आउट करो। जैसे यू वी है तो यू वी का मतलब क्या हुआ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि तीसरे के बाद चौथा आ रहा है। और क्यू टी की देखें तो क्यू के बाद
या MP देख लें, NOP, यानी कि इसमें भी कोई इन तीनों में लिंक मिल रहा है लेकिन SW में नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो करेक्ट आंसर है। अब आ गया केमिकल इंजीनियरिंग का। केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द सॉल्वेंट रीच फेज इज लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, यानी कि जो रीच फेज होता है लिक्विड एक्सट्रैक्शन में, उसको जो है हम क्या नाम देते हैं, तो वो होता है एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंडक्शन प्लस फ्लूइड फ्लो इन मोशन इज नोन एज, तो उसे कन्वेक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्नियर कैलिपर्स इज प्रिसाइज टू, तो किसको है ये 0.01 mm को बता रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है चौथा, इसमें कह रहा है कि द वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टिकल इन साइज DP फ्रॉम वेरी लार्ज फीट टू द प्रोपोर्शनल स्क्वायर टू द वॉल्यूम रेशो ऑफ द प्रोडक्ट SP अपॉन VP दिस कॉल्ड, तो ये कौन सा है, तो ये है बॉन्ड्स लॉ है, ना ये किरचॉफ लॉ है, ना रेक्टेंगल्स लॉ है, ना किक्स लॉ है, ये कौन सा है, बॉन्ड्स लॉ ऑफ क्रॉसिंग का है ये। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, यानी कि ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा खत्म जो है नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा इसमें केमिकल है सबसे ज़्यादा, तो ये है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है द बिलो इक्वेशन होल्ड फॉर, ये जो है इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि ये किसके लिए है, फ्लैश डिस्टिलेशन के लिए है, स्टीम डिस्टिलेशन के लिए, मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन के लिए या सिंपल डिस्टिलेशन के लिए, तो ये फार्मूला जो है सिंपल डिस्टिलेशन के लिए है। नेक्स्ट है विच ड्रायर इज यूज टू ड्राइंग पेपर इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किस टाइप का ड्रायर हम यूज करते हैं पेपर को ड्राई करने के लिए, तो वो है सिलेंड्रिकल ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट, किसके साल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि विच मैनोमीटर इज यूज टू रीड द हेड डायरेक्टली ऑन अ सिंगल स्केल इंस्टेड ऑफ द सबट्रैक्टिव डिस्टेंस रीडिंग लाइन, तो दोस्तों ये है द वेल मैनोमीटर। इसमें कहने का मतलब क्या है कि विच मैनोमीटर इज यूज टू रीड द हेड डायरेक्टली ऑन सिंगल स्केल, यानी कि ये डायरेक्ट आपको मेजर दे देगा, इसमें जो है दो डिस्टेंस को घटाना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है कि उसमें जो है हाइट के अकॉर्डिंग घटाते बढ़ाते हैं तब जाके हमें जो है प्रेशर मिलता है, लेकिन ये डायरेक्ट प्रेशर को ही शो करेगा, कौन सा, द वेल मैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा when radiation and conduction effect are negligible, the effect of gas velocity on drying rate proportional to, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, G पे 0.71 के प्रोपोर्शनल होगा, पैरेलल हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो कह रहा है कि द यूज ऑफ मिसिबल हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट फॉर इंक्रीज द रिलेटिव वोलेटिलिटी इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा द टर्म इंट्रेनर का यूज हम किस में करते हैं, तो वो एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन में करते हैं। नेक्स्ट हमारा द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है कंप्यूटेड बाय, तो किसके द्वारा होती है, तो यह है डिजोल्व ऑक्सीजन डाइल्यूट फैक्टर एक तरह से इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट यूनिट ऑपरेशन इन केमिकल इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ सॉल्वेंट टू रिमूव द सोल्यूट फ्रॉम द सॉलिड मिक्सचर, तो वो है लीचिंग है एक तरह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑफिस मीटर रिक्वायर्ड स्पेशल कैलिब्रेशन फॉर ए फ्लो मेजरमेंट, यानी फ्लो मेजरमेंट के लिए एक स्पेशल कैलिब्रेशन की इनमें से किसको ज़रूरत है, तो यह बोथ सेगमेंटल ऑफिस मीटर एंड इसेंट्रिकल ऑफिस मीटर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि द मॉइस्चर कंटेन बाय द सब्सटेंस विच एक्सर्ट एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ द प्योर लिक्विड एट अ सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो ये है अनबाउंड मॉइस्चर कहलाएगा। इसमें कह रहा है व्हाट सेफ्टी सिंबल, ये जो सेफ्टी सिंबल है किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है ओपन फ्लेम अलर्ट को, यानी कि ओपन फ्लेम से सावधान रहिए, ओपन फ्लेम जो है रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ। 18 की बात करते हैं, तो आइडेंटिफाई द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस फ्रॉम द ऑप्शन, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस पूछ रहा है, तो ये बर्डन गेज है, बर्डन ट्यूब जो है प्रेशर गेज है वो है। बाकी तो थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करता है, रोटोमीटर जो है एक तरह से फ्लो मेजर करता है, ऑफिस मीटर भी फ्लो है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये करा कि अकॉर्डिंग द फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन डिपेंड अपॉन, तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच इज द लिस्ट काउंट ऑफ वेनियर बीवेल प्रोटेक्टर, तो ये है 5 इंच। नेक्स्ट है 21, ये कह रहा है कि जो एक तरह से वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लेमडा कैलकुलेटेड व्हेन प्रोपोगेशन वेलोसिटी सी एंड फ्रीक्वेंसी वी, इन तीनों में जो है करेक्ट जो है रिलेशन क्या है, तो लेमडा इजकल टू हमारा होता है कैपिटल सी अपन वी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो कह रहा है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में एम्प्लॉय फोर्स ड्राफ्ट विथ द फैन लोकेशन, यानी कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का जो है फैन लोकेशन कहाँ हो सकता है, तो वो है बॉटम में, नीचे होता है। एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज, यानी कि प्रत्येक ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। नेक्स्ट द प्रोमोटेड बैक मिक्सिंग ऑफ गैसेस फेज सिस्टम इज डिजायरेबल टू यूज रिसाइकल रिएक्टर, इसमें होगी। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रॉन चार्ज इट्स ऑर्बिट फ्रॉम आउटर टू इनर, तो एनर्जी क्या होगी, तो एक तरह से एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग इन्फिनेटिव लेंथ, यानी कि एक पेंडुलम का जो है लेंथ इन्फिनेटिव रखा जाएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो उसका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस, कोई मतलब एक्सप्लेन ही नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो सिलेक्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लो मीटर फ्रॉम ऑप्शन गिवन, सबसे एक्सपेंसिव सबसे महंगा फ्लो मीटर इसमें से कौन सा है, पिटा ट्यूब है, वेंचुरोमीटर है, ऑफिस मीटर है, या दोनों, तो ये जो है वेंचुरोमीटर जो है सबसे जो है एक तरह से मोस्ट एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हीट फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट फ्लो सिचुएशन परटेन टू फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन, तो कूलिंग ऑफ बिलेट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ पे जो है एक तरह से फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन हमें देखने को मिलता है, कहाँ पे, कूलिंग ऑफ बिलेट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि इन अ गिवन एब्जॉर्प्शन टावर विथ स्पेसिफिक साइज ऑफ पैकिंग एंड विथ द डिफिनिट फ्लो लिक्विड देयर इज एन अपर लिमिट ऑफ द रेट ऑफ गैस फ्लो कार्ड, तो उसे कहेंगे फ्लडिंग वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। फ्लडिंग वेलोसिटी के नीचे ही हमारा जो है एक तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वाटर की जो हार्डनेस है वो किसके इक्विवेलेंट हम एक्सप्रेस करते हैं, तो एक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट है हमारा द कार्बोनिकस डिमांड अकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, तो ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के कारण ही हमें कार्बोनिकस की डिमांड होती है। नेक्स्ट है इन रियमर फ्लूट सरफेस एडजस्ट द कटिंग एज नोन एज, तो उसे हम फेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एम्प्लॉयर हैज़ मेंटेन अ करंट, तो फॉर ईच हजारस केमिकल प्रेजेंट इन अ वर्क प्लेस, तो उसे हम MSDS कहेंगे, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा से, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के जरिए हम केमिकल के पूरी प्रॉपर्टी वगैरह को देख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइन व्हेन वी स्पेसिफाई, तो मैग्नीट्यूड को अगर डिफाइन कर दें, डायरेक्शन को डिफाइन कर दें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिफाइन कर दें, तो वो फोर्स जो है कम्प्लीटली डिफाइन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट है एल्केन मॉलिक्यूल आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूट्रोफिलिक बिकॉज दे आर, तो वो नॉन पोलर होते हैं इसीलिए वो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है द कंप्लीट MSDS कंटेंट, यानी कि जो है मटेरियल सेफ्टी डाटा शिफ्ट में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है, यानी कि उसमें हेल्थ हजार्ड्स भी दिया होता है, फिजिकल हजार्ड्स के बारे में दिया होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल के बारे में भी दिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द कंडक्टर हीट ट्रांसफर, कंडक्टर हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इफ एन EMF 16 वोल्ट इज इंट्रोड्यूस कॉइल ऑफ इंट्रोड्यूस 4 हेनरी इंडक्शन ऑफ 4 हेनरी देन द रेट ऑफ चेंज करंट विल बी, तो 16/4 कर देंगे तो ये 4 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग
हियरिंग प्रोटेक्शन शुड बी फिटेड बाय प्रोफेशनली, तो वो है मोल्डेड ईयर प्लग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कैरिड आउट द प्रोवाइड सीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्क्रू, तो वो है काउंटर सिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, तो कह रहा है कि द रेडिएशन टेक प्लेस, रेडिएशन किस में ले सकता है, तो ये जो है थ्रो वैक्यूम में ले सकता है, लेकिन जो है थ्रो मॉलिक्यूलर कम्युनिकेशन इसमें जो है रेडिएशन नहीं ले सकता। ये एलो साइन कहीं अगर लगा है तो वो किसको डिनोट करता है, तो ये हजार्ड्स या डेंजरस को डिनोट करता है। 43 की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम द लेंथ इज स्ट्रिंग शुड बी, तो वो हो गए एक तरह से क्वाड्रल्ड, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन फॉर द ऑप्शन गिवन, यानी कि हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो हेजोप स्टडी के अंतर्गत आएगा। हेजोप स्टडी क्या होती है, हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी को हम हेजोप स्टडी करते हैं। इसके चलते किसी भी केमिकल की हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सॉल्वेंट यूज टू एब्जॉर्प्शन शुड हैव, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, उसका वेपर प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए या मीडियम होना चाहिए, तो वो एक तरह से लो होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर का वो होना चाहिए। हाउ इज COD कैलकुलेटर, यानी COD को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये करते हैं वेस्ट वाटर इज ऑक्सीडाइज केमिकली यूजिंग डाइक्रोमेट इन एसिडिक सोल्यूशन से। ठीक है, 47 की बात करते हैं, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, तो हेड टिल्ट एंड चेन लिफ्ट, इस तरह से हम क्या करते हैं एयरवे दे सकते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस जो जिसको हुआ है, एक तरह से CPR की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ टॉलरेंस आर देयर इन स्क्रू थ्रेड गेज टॉलरेंस, यानी कि स्क्रू गेज थ्रेड टॉलरेंस में कितने टॉलरेंस दिए होते हैं, तो ये 3 दिए होते हैं। नेक्स्ट है द एलिजेब्रिक सम, मतलब जो अलजेब्रा है उस एक तरह से वही कह रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज एनी क्लोज नेटवर्क इज इक्वल टू, तो क्या होगा 0 होगा। व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ pH स्केल, यानी कि न्यूट्रल वैल्यू pH स्केल पे कितनी होती है, तो वो होती है इक्वल टू 7 होती है। व्हाट इज द जीरो एरर इन शोन द फिगर बिलो, तो जीरो एरर 0.0 ये देख लिखिए, तो इसमें जो है 0.7 mm पे एक तरह से हम कह सकते हैं ये जीरो एरर है। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द अल्ट्राफाइन ग्राइंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, यानी कि इसमें से अल्ट्राफाइन ग्राइंडर कौन सा है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल जो है अल्ट्राफाइन ग्राइंडर का एग्जांपल है। नेक्स्ट द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस विल प्रोड्यूस सफिशिएंट वेपर टू फ्लैश अक्रॉस इट्स सरफेस मोमेंटम व्हेन द फ्लेम इज अप्लाइड, तो उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, इन पोल्यूटेड वाटर द वैल्यू ऑफ, तो COD जो है पोल्यूटेड वाटर की COD मच होगी, मतलब COD मच हाइयर देन BOD, यानी कि COD जो होगी BOD से अधिक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एल्काइंस आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय, तो मेजॉरिटी ऑफ एल्काइन आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय किसके, हाइड्रोजिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 56, इन चिसल यूज टू कटिंग के वे इज, तो ये क्या है केप्स, यानी कि अगर आपको जो है कटिंग की, यानी कि चाबियों को, जो चाबी को कट करने के लिए जो सीजल यूज करते हो वो कौन सा होता है, तो वो होता है केप सीजल, उसे कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा चूज द एग्जाम्पल पर ट्रेनिंग टू इवोपरेट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, तो एक कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर है, यही है जो है इवोपरेशन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+, O2+ में बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है, तो 2.5 है। नेक्स्ट है द हाइड्रोमीटर वर्क इन प्रिंसिपल ऑफ, तो बायोन्सी इफेक्ट पे हमारा हाइड्रोमीटर वर्क करता है। नेक्स्ट है इन एल्केन द कार्बन एटम आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन में सारे जो है कार्बन मॉलिक्यूल जो है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है बिलो द लिस्ट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टाइप मैच द सरफेस ऑन विच दे कैन बी यूज विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन, तो क्लास A वाला जो होता है
वो सही दे रखा है कि वो जो है कपड़े में लगी आग को बुझाता है, लकड़ी में लगी आग को बुझाता है, पेपर में लगी आग को बुझाता है और रबड़ वगैरह में आग को बुझाता है। लेकिन क्लास बी जो है एक ये तो क्लास ए सॉलिड के लिए होता है, लेकिन क्लास बी का क्या होता है कि जो है एक तरह से लिक्विड के लिए होता है। लेकिन क्लास बी में इसमें प्लास्टिक जो कि सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं, पॉलीथीन हुआ, स्टाइफोम हुआ, तो ये गलत है, गलत ऑप्शन है ये। यहाँ पे लिक्विड वाली फायर होनी चाहिए। क्लास डी में कम्बशन मेटल होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 62। इसमें करा है कि द फिगर शोन द फाइनल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर्स विथ जीरो एरर ऑफ 0.03 mm, व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट। तो इसका जो एक्चुअल मेजरमेंट होगा 0.99 सेंटीमीटर होगा। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर इसका एक्चुअल जो है ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से देख के, यानी कि ए इसका सही है, कैसे वो आप बताना। नेक्स्ट है इन द गिवन इक्वेशन N2 + H2 2 NH3 व्हाट इज द नंबर यू हैव पुट द H2, यानी कि यहाँ पे 3 होता है ना, N2 + 3H2 जो है अमोनिया बनाने का जो रिएक्शन होता है, तो उसमें N2 + 3H2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा, ठीक है। 64 की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज नीडेड व्हेन यू आर एक्सपोज द हजार्ड फ्रॉम अ फ्लाइंग पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल जो है उड़ रहे हैं, हजार्डस पार्टिकल जो है उड़ रहे हैं, तो उस समय आपको किस टाइप का जो है प्रोटेक्शन यूज करना है। तो उस समय आप जो है ए यानी कि आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल यूज करना है, और बी यानी फेस प्रोटेक्शन का भी यूज करना है। हेड का तो रोल ही नहीं है क्योंकि फाइन पार्टिकल है, उससे कहाँ सर्वर फूट सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है। 65 की बात करते हैं। तो इसमें कर रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल फिल्टर फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्लरी एंड मोर एफिशिएंट वॉशिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो सबसे ज़्यादा जो है कैपेसिटी वाला और सबसे जो है एफिशिएंसी वाला कौन सा फिल्टर है, तो वो है लीफ फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है द एडवांटेज ऑफ हेलिकल टाइप प्रेशर स्प्रिंग ओवर बर्डन गेज इज, तो ये मोर सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट है विच रिएक्टर इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। तो बैच रिएक्टर जो होते हैं स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होते हैं। इसमें जो है XD की वैल्यू दे रखा है, XW की वैल्यू दे रखा है, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि नेम द मेथड यूज टू सेपरेट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू साइज अलोन, तो उसे क्या कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं स्क्रीनिंग। 70 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है द मटेरियल बैलेंस अराउंड अ कंडेंसर। तो मटेरियल बैलेंस जो अराउंड अ कंडेंसर क्या है, तो V = L + D होता है, यानी कि वेपर जो होता है L और D दोनों के योग के बराबर होता है, V = ठीक है। 71 की बात करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि नेम द थर्मोमीटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, तो है थर्मोकपल। नेक्स्ट इफ थ्रेड ऑन अ बोल्ट आर लेफ्ट हैंड, थ्रेड आर नट विल बी, तो क्या है लेफ्ट हैंड विथ सेम पिंच। क्वेश्चन नंबर 73 व्हाट विल बी द लिटमस टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो वहाँ पे अगर व्हाट विल बी, एक तरह से हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द लिटमस टेस्ट इफ़ द सॉल्यूशन इज़ बेसिक, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में जो है हमारा लिटमस कैसा हो जाता है, तो रेड लिटमस विल टर्न टू ब्लू, यानी कि लिटमस पेपर का कलर जो है लाल से क्या हो जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, तो 273.15 केल्विन के बराबर है। 75 की बात करते हैं। तो द ओवरऑल प्रेशर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ बेसिक स्टेप ऑफ किसके, न्यूक्लिएशन के, न्यूक्लिएशन एंड द क्रिस्टल ग्रोथ के, है ना। ये हमारा टोटल जो है 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इनमें से जो है बहुत क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आ रहे होंगे, जो नहीं आ रहे होंगे वो आपको जो है न समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको जो है फ़ोटो खींच के, उसका सॉल्व करके फ़ोटो खींच के जो है अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।